अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। एमपीटी के पास्ट पेपर में जितने भी HCF और LCM के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स तरीके से स्टेटमेंट के तरीके से पूछे गए हैं, वो सब हम सोल्व करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ HCF और LCM क्या होता है, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें और आपको आइडिया हो। HCF, अच्छा चलें एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, MCQs आया हुआ है पास्ट पेपर में। व्हाट इज द HCF ऑफ 27, 18 एंड 36। ठीक है, इसका हमने HCF फाइंड करना है। अब देखें, सबसे पहले हम 27, आपको ना इजी वे वाला बता रही हूँ क्योंकि MCQs है, हमने तो बस करेक्ट आंसर ही हमने फाइंड करना होता है, क्या आप वो डिवीजन वाला मेथड करें। सो हम इजी वे देखेंगे। सबसे पहले 27 को करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब 18 का करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 36 का देखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हो गया। अब हम लेना 27 का क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 18 का देखेंगे तो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 36 का देखेंगे तो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो कॉमन है ना, जैसे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन वाले हम एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोनों पे 2 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब ये जो 3 और 3, ये दोनों जो है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9। जो आंसर आया वो है HCF। जबकि LCM में हम क्या करते हैं, LCM में हम कॉमन वाले को नहीं देखते। अब यहाँ पे ये भी आया, ये भी आया, अब यहाँ पे ये 3 बचा है, ये भी हम मेंशन करेंगे, ये 2 बचा है तो ये भी हम मेंशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्क है। HCF में ये HCF वाला प्रोसेस किया है, 9 आया है क्योंकि हम HCF कर रहे थे, और LCM में क्या है, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो ये फर्क था। अभी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द LCM ऑफ 25, 30, 35 एंड 40। अच्छा, दूसरा मेथड ये भी है कि हम इन सब को इकट्ठे भी कर सकते हैं, 25, 30, 35 और 40। सबसे पहले 2 पे करेंगे, 25 वैसे ही आ जाएगा, 30 भी वैसे ही आ जाएगा, 35 भी, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 0। 5 के साथ करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, सॉरी ये भी 2 पे होता है, 2 1 से 2 और 1 इधर क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। फिर इसी तरह ये 5 के आ जाएगा, फिर इसी तरह 3 का, फिर 7 का, फिर 4 का, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 3 7 4 बच जाएगा, और ये 3 वाला भी ख़त्म हो जाएगा तो 7 4 आ जाएगा, और इसी तरह 7 वाला भी ख़त्म और ये 4 का, इसी तरह ये जो रिमेनिंग बच जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सबको, ये वाले जो आए हैं LCM है ना, LCM में मैंने आपको क्या बोला था, सबको करते हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है MCQs। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divided 852, 1065 एंड 1491 एग्जैक्टली। ठीक है, वो कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिवाइड होता है 852 पे, 1065 पे और 1491 पे। इसी तरह ही हम सबका LCM लेंगे, HCF है ना, डिवाइड की बात हो रहा है, HCF है ना, इसी तरह इन सब का ऐसे ही, जैसे यहाँ पे LCM लेंगे और फिर जो कॉमन होंगे वो वाले नंबर उठा के उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम कर लेते हैं, क्या आएगा, 852, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर क्या रह जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा
3 7 सा 21, 3 1 सा 3 और 71 किसी टेबल पे भी नहीं आता तो 71 सा 71, 1065 इसी तरह ये आ जाएगा 3 3 सा 9, 1 इसको कैरी दे देंगे, 3 5 सा 15, 1 इधर 3 5 सा 15, 5 के ऊपर आ जाएगा 3 7 सा 35, 5 7 सा 35 और 5 1 सा 5 और ये 71 इसी तरह 14 91 3 7 7 7 सा 49 7 1 अब देखें यहाँ पे क्या बचा 2 2 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 71, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 71 और 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 71। यहाँ पे देखें ये 3 कॉमन है और क्या कॉमन है 71 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 71 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 3 सा 21, 213 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और ज़्यादातर ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप की स्टेटमेंट आती है अभी जो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। द HCF ऑफ 2 numbers is 12 and their difference is 12. The number are. अब देखें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसी टाइप की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट करके, कॉम्प्लेक्स वाले। देखें अब बात को समझें। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। HCF वो कह रहे हैं कि ना 2 HCF है ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 HCF उन्होंने किया है वो क्या है 12। सपोज करते हैं हम, हमें नहीं पता HCF x और y को करते हैं, ठीक है। 12x हम सपोज करते हैं और 12y सपोज करते हैं। 2 नंबर का है ना, वो नंबर है x और y, ठीक है, साथ 12। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, यहाँ तक हो गया। आगे वो कह रहे हैं एंड देयर डिफरेंस इज 12। डिफरेंस जहां पे बात करें वहां पे हमेशा माइनस होता है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, कोई भी 2 नंबर को माइनस करना। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी 2 नंबर्स को माइनस करना। अब देखें स्टेटमेंट कैसे बन रही है। 12x माइनस 12y, डिफरेंस मतलब माइनस, y इज इक्वल टू 12, ठीक है, इज 12। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, डिवाइडेड, ये डिवाइडिंग 12 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे 12 को डिवाइड कर दिया। क्या आ जाएगा 12x ओवर 12 माइनस 12y ओवर 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है, यानी x और y, अभी हमें x और y वही नंबर्स फाइंड करने हैं। x और y के क्या नंबर हैं। अब यानी x और y वो नंबर हैं या ऐसे नंबर हैं कि जिनको माइनस करें तो आंसर आता है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल x है 2, 2 माइनस 1 करें तो क्या आएगा आंसर 1, या फिर 3 माइनस 2 करें तो 1, या फिर 4 माइनस 3 करें तो 1। मतलब कोई 2 x और y कोई ऐसे 2 नंबर हैं जिनको माइनस करने से आंसर क्या आता है 1। ये मैंने वैसे ही आपको एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे 1 का क्या मतलब है कि 12, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि डिफरेंस इज 12 कि 12, यहाँ पे क्या नंबर है 12। इट मीन्स 12 के साथ x माइनस 12 के साथ y, कोई ऐसे 2 नंबर आए कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या आए 12। अगर हम देखें कि 12 फॉर एग्जांपल पहले 2 माइनस 1 देखें, 2 माइनस 12 1 तो आंसर 12 आता है। 12 2 ज़ा 24 आता है, माइनस 12 आंसर 12 नहीं आता। इसी तरह अगर हम 12 को 3 माइनस 2 के साथ देखें, 3 12 को 2 के साथ देखें तो आंसर आता है 12 3 ज़ा क्या आता है 36 माइनस 24, नहीं आता आंसर 12। तो कोई ऐसा नंबर। इसी तरह अगर हम 12 को 8 के साथ करें और 12 को 7 के साथ, मतलब 8 माइनस 7 के साथ करें, 12 8 से क्या आता है 96 और 12 7 से क्या आता है 84 इज इक्वल टू 12। 96 माइनस 84 करें तो क्या आता है आंसर 12। तो देखें इज इक्वल टू 12 आता है ना आंसर 12। तो ऑप्शन क्या हुआ करेक्ट 96 और 84 वाला, 96 और 84 वाला ऑप्शन करेक्ट है। और पेपर में इस टाइप के MCQs अगर आते तो वो कंफ्यूजिंग लगते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, एग्जामिनर सिंपल HCF और LCM, मतलब ये तो हर एक को आता है लेकिन ये भी पास्ट पेपर में है।
बट मैं ये कह रही हूँ मोस्ट कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं। सिंपल एलसीएम और एचसीएफ तो हर किसी को आता है, बट जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जब आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बार बार करने की, तो आपका जो ना ये विद इन 1 मिनट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी ज़्यादा कह रही हो, अगर प्रैक्टिस हो अभी एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत सारे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो 30 to 40 सेकेंड में ही बंदा सॉल्व कर लेता है और ऑप्शन को क्लिक कर लेता है। तो कहने का मकसद ये है, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना जहाँ पर डिफरेंस की बात हो, आपने ना छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि जहाँ पर डिफरेंस की बात हो वहाँ पे मतलब माइनस करना है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मतलब इस टाइप के हो ना, तो उस स्टेटमेंट को समझ के ना उसको एक इक्वेशन बनाने की कोशिश किया करें, फिर इक्वेशन से आगे बंदा खुद ही सॉल्व कर लेता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will divided 25, 73 and 97 so as to leave the same remainder in each case। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना इस केस में, देखें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड, ये 25, 73, 97, इन सब को डिवाइड करके ना तो जो रिमाइंडर है ना उसका वो सेम हो, हर एक का रिमाइंडर सेम हो। जब इस तरह का स्टेटमेंट आए ना, ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, स्टेटमेंट यही, इस टाइप की स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, इन सबको ना आपस में माइनस करना है। जैसे सबसे पहले हम ये 73 को 25 के साथ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 48, सबको आपस में माइनस किया है। 97 को 73 के साथ माइनस किया तो क्या आएगा 24, और 97 को 25 के साथ माइनस किया है तो क्या आएगा 72। तो ये जो माइनस किया है ना, जो माइनस में जो नंबर आए हैं ना, इनका हम लेंगे, इनका हम एलसीएम लेके ना 48 का क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 24। ये रिमाइंडर निकालने का मेथड है जो अभी हम कर रहे हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 72। 2 3 6, 1 इसको कैरी आ गया, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 4 4 और ये 3, यहाँ पे 1 2 3 टाइम 2 और 3, यहाँ पे 3 और 3। HCF है ना, ग्रेटर नंबर डिवाइड की बात हुई है। HCF में हम क्या करते होते हैं, जो कॉमन होते हैं, यहाँ पे देखें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और एक 3 जस्ट कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 24, सॉरी 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 जो है ना वो आंसर है, ऑप्शन 24 करेक्ट है। जो सबका सेम रिमाइंडर क्या है 24। अब जहाँ पे सेम रिमाइंडर की बात है ना, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने उन सब नंबर्स को एक दूसरे के साथ माइनस करना है, देन हमने ये वाला प्रोसेस करके ये करना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स को आपने समझना है। जहाँ पे ये बात आए कि डिफरेंस की बात आए और एचसीएफ ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर हमें नहीं पता नंबर्स, दो नंबर्स कौन से हैं, तो उस टाइप में कौन सा मेथड यूज होगा, ये वाला मेथड। गॉट इट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर slabs which can be paved on the floor of a room 5 meter 44 centimeter long and 3 meter 74 centimeter broad and 3 meter 74 सेंटीमीटर ब्रॉड। देखें वो कह रहे हैं फाइंड करें द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब्स की
जिसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है लेंथ उसकी, और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर वो ब्रॉड है। अब हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो इसको हमने सोल्व करने के 5 मीटर और 44 सेंटीमीटर इसको फॉर्म में लाना है। देखें, एक मीटर मीटर है, एक मीटर में हमने ना इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ताकि एक जो है ना बैलेंस हो जाए और फिर हम एक अमाउंट लिख सकें। एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में। तो यहाँ पे कितने मीटर कह रहे हैं, 5 मीटर। इट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो क्या कह रहे हैं, 5 मीटर है और 44 सेंटीमीटर है, मतलब प्लस 44। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100, 500 प्लस 44, 544 आ जाएगा। और दूसरा वो कह रहे हैं 3 मीटर 74, 3 मीटर, मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 और 3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 300 प्लस 74, तो ये क्या आ जाएगा, 374। अब हमने 544 और 374 को सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। और बट पहले मुझे एक बात बताएं, एलसीएम तो हमें पता चल गया, ये दो नंबर आ गए हैं। अब हमने इसका एलसीएम लेना है या फिर एचसीएफ लेना है, ये हमें ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। एचसीएफ में मतलब डिवाइड करना होता है, हाईएस्ट नंबर निकालना होता है, एचसीएफ हाईएस्ट नंबर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा फाइंड द स्लाइड्स ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब, मतलब इनको डिवाइड करना है, लार्जेस्ट के सबसे बड़ा कौन सा स्क्वायर है, हमने सबसे बड़ा निकालना है। और एचसीएफ में मतलब लार्जेस्ट होता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो इसलिए हम कौन सा करेंगे, एचसीएफ करेंगे। इसका हम लेते हैं एलसीएम, 544 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 सा 4, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 2 7 सा 14 और 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 6 2 17 1 सा 17। सिंपली मैंने एलसीएम लिया। अब इसी तरह हम 374 का लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 1 इसको कैरी आ जाएगा, और 2 7 सा 14। अब देखें ये यहाँ पे 7 है, हमें ये जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, एंड वाले नंबर पे देखते हैं, अगर इवन नंबर होता है वो 2 पे डिवाइड होता है, या फिर अब देखिए ये 7 है तो ये 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, तो ये किसके ऊपर होगा, 17 के ऊपर। 17 1 सा सॉरी यहाँ पे 18, देखें 3 2 1 सा 2, और यहाँ पे 3 था 2, 2 8 सा 16, 17 है तो 2 7 सा 14। अच्छा 17 1 से 17, 18 है तो 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 17 1 सा 17, यहाँ पे 11 1 सा 11। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन जो होता है, देखें यहाँ से ही हम देख लेते हैं, 2 और 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, 17 और 17 कॉमन है जस्ट, तो 17 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या आ जाएगा, 34। 34 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ होलसेल टी डीलर हैज 408 किलोग्राम। अब आप देख रहे हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सिचुएशन वाले भी आते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है। ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसे ही सिंपल नंबर दे दें और कहें कि इसका एचसीएफ फाइंड करें। सब एमसीक्यूज ये पास्ट पेपर के, इट मीन्स ये पेपर में आए हुए हैं और फिर ऐसी सिचुएशन एग्जामिनर आपको देता है। अच्छा 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम एंड 516 किलोग्राम of 3 different qualities of tea. He want it all to be packed into boxes of equal size without mixing. Find the largest possible box. बॉक्स, अब लार्जेस्ट पॉसिबल बॉक्स का क्या मतलब है, यहाँ यहीं से आपको समझ आ गई होगी। लार्जेस्ट पॉसिबल बॉक्स जैसे जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन करवाया है, यहाँ पे भी लार्जेस्ट की बात हो रही थी तो हमने क्या किया था, एचसीएफ किया था, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, देखें 408 किलोग्राम, इसका
468 का और 516 का, इन तीनों का मैं यहाँ से आपको मेथड बता देती हूँ। इन तीनों को इसी तरह ही हम एलसीएम लेंगे और जो कॉमन नंबर होगा उस वही नंबर जो है ना वो ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल है, ये मुझे करने की नीड नहीं है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। इन तीनों नंबर्स का इसी तरह एलसीएम लेंगे और फिर जो भी नंबर जो है ना वो कॉमन होगा इन तीनों में से, उनको जितने भी नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके तो जो ऑप्शन आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है the least perfect square number which is divisible by 3, 4, 5, 6 and 8। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आता है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी 2 का स्क्वायर भी बन सकता है, 4 का, मतलब इस टाइप वाले स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर वाले। अब वो क्या कह रहे हैं, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज, जो इन सब से डिविजिबल हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, वो अब हम देखते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो उसका सोल्यूशन कैसे, सबसे पहले इन सब नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। 3, अब हम देखेंगे ना कि इसका परफेक्ट लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3, 4, 5, 6 और 8 है। 2 के साथ करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 2 4, 5 भी बच जाएगा, 2 3 6 और 2 4 8। 2 के साथ करते हैं, 3 वैसे रहेगा, 2 1 2, 5 भी वैसे रहेगा, 3 भी वैसे रहेगा, 2 2 4। इसी तरह देखें ये 3 पे भी होगा, 3 1 3 1, 5 बचा, 3 1 3 2, 5 पे भी होगा और रिमेनिंग 2 पे भी। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 62 120, 120 बनता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर हो 120, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर लें और 120 आए, नहीं है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उस नंबर का स्क्वायर लें और फिर आंसर है 120। जैसे 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, नहीं, 120 ऐसा नंबर नहीं है। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर 120 को फॉर एग्जांपल 120 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आता है, 240 आता है। 240 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 240 भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके नंबर का स्क्वायर ले आंसर 240 आए। 3 के साथ देखेंगे, 4 के साथ, इन सब के साथ देखेंगे और देखेंगे कहीं पे कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और वो आए, परफेक्ट स्क्वायर बने। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह 3 4 5 120 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, इस सब के साथ करके ना, जब 120 को 30 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ तो आता है 3600। ये ऐसा नंबर है जिसको 120 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 3600, ठीक है। तो 3600 जो है ना वो आंसर है। अब इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 120 का स्क्वायर ले लें, 120 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 वो नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये इन सब झंझट से शॉर्ट ट्रिक है। अब क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना था तो इसलिए हमने ये एक्सप्लेन भी करके देखा है, बट ये जो है ना शॉर्ट ट्रिक है। 120 का स्क्वायर ले ले, जो आंसर आएगा वो नंबर जो है ना 120 मल्टीप्लाई 120 करें तो ये 3600 आता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the smallest number which when increased by 3 is divisible by 16, 24, 30 and 32। अब इसको हम कैसे करेंगे, मैं आपको ना मेथड बता देती हूँ, आपने खुद इसको सोल्व करना है। डिविजिबल मतलब क्या है, एचसीएफ इसका करेंगे 16, 24, 30 और 32 का एलसीएम लेंगे। मेथड एलसीएम वाला है, एलसीएम इन सब का लिया है, जो कॉमन नंबर थे जो भी आया है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एलसीएम किया है, जो कॉमन नंबर आए हैं इन सब नंबर्स का जो भी कॉमन नंबर आया उसको, अब इंक्रीज्ड बाय 3 का मतलब है माइनस, इंक्रीज का मतलब होता है माइनस, उसको माइनस कर देंगे 3 के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में और कोई भी
नहीं है मुश्किल, बस जो एलसीएम लेंगे, जो एचसीएफ का कॉमन नंबर्स का जो आएगा उसको माइनस कर देंगे 3 के साथ। कोई भी अगर स्टेटमेंट चेंज हो, कोई भी नंबर हो, उसके साथ हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, काफ़ी टाइम आया हुआ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर is 11 and their LCM is 693. If one of the number is 77, find the other. अब इस स्टेटमेंट को आप ज़रा समझें। इसी स्टेटमेंट में ही आपकी एक स्टेटमेंट बन जाए ना, तो एक लाइन का जो है ना सॉल्व करना है, एक लाइन लगानी है और फिर आंसर आ जाएगा। अब सुने, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11। सबसे पहले वो क्या है, एचसीएफ टू नंबर की एचसीएफ है वो क्या है 11 एंड देयर एलसीएम इज, और जो एलसीएम है वो क्या है 693। आगे वो कह रहे हैं इफ वन ऑफ द नंबर इज 77, इन दोनों में से, दो दो एचसीएफ है ना, इन दोनों में से अगर एक नंबर जो है 77 है, फर्स्ट हमें उन्होंने क्या नंबर दिया, फर्स्ट नंबर जो है फॉर एग्जांपल 77 है, क्योंकि दो दो नंबर है ना, तो सेकंड नंबर अभी हमें उन्होंने नहीं दिया, सेकंड नंबर हमें नहीं पता, यानी 77 पहला नंबर दिया हुआ है, 77 मल्टीप्लाई बाय वो दूसरा नंबर, दूसरे नंबर को हम x कह देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 11 मल्टीप्लाई बाय 693। इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 693 मल्टीप्लाई 11 की क्या आ जाएगा 7623 इज इक्वल टू 77x आ जाएगा, x इधर ही रहेगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा, 7623 ओवर 77 डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी, वो x का दूसरा नंबर होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 99 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 99। ईजी था ना। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, हमने सिर्फ स्टेटमेंट को इक्वेशन में लाना होता है। हम नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का 5, दूसरी है वैल्यू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, नेक्स्ट वैल्यू है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। इस आंसर क्या आएगा, अब आप देखें, पहले क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, दूसरी वैल्यू क्या है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, और अगली वैल्यू क्या 2 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। हमने क्या करना होता है, एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं उनको हमने लगाना होता है। अब देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, इसको भी मैं 2 का स्क्वायर यूं करके और 2 1 ये वैल्यू बना सकती हूँ ना, यहाँ पे एक ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे भी मैं अगर ऐसे करूँ 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बना दूँ, तो मतलब 2 स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसको जो मैंने ओपन करके लिखा है ये है, आपने नेक्स्ट लाइन पे जो है ना ऐसे करके बनाना है, इसमें ऐसे करके बनाना है आगे ये वाली, ठीक है, एक ये हो गया 2 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट अगर ये 3 का क्यूब है, यहाँ पे भी 3 का क्यूब है पड़ा, इसको भी अगर मैं यूं खोल के लिखूं 3 का क्यूब और 3, ये भी कॉमन है ना, तो ये आ गया 3 का क्यूब। बाकी 5 का 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है ओनली, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो इसको मैं क्या करूँगी 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 खोल के लिख दूंगी, और इधर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 4 ऐसे करके बनाऊंगी, ताकि, और यहाँ पे भी 5 की पावर 1 वाले कॉमन आ जाएगा, मतलब 5 की पावर 1, ये आएगा आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन ये वाला होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, या इनको ओपन करके भी आ सकता है, 2 की पावर 4 आती है, 3 का क्यूब, और ये इन सबको फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पास्ट पेपर का, द एचसीएफ ऑफ 1095 एंड 1168, ये बहुत ईजी है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, इसको मैं क्या ही सॉल्व करूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री numbers are in the ratio of 1:2:3 and their HCF is 12. The number are
फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन अभी हम सोल्व करेंगे ना, फिर बताती हूँ। अब देखें 1 2 और 3 है, 1:2:3 और देयर, और उनका HCF है 12। हम लेट करते हैं कि HCF जो है ना x है इनमें, और x क्या है 12, x की वैल्यू क्या है 12, HCF 12 है, तो हम 12 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 12:12 रेशो 12 3 36, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 2:24:36। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इतना मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन हमने किए हैं, और डिफरेंट एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को ही डिफरेंट सिचुएशन में लाके किए हैं। वो एचसीएफ और एलसीएम को रेशियो की सिचुएशन में भी देखा है हमने, पावर की सिचुएशन में भी देखा है हमने, स्टेटमेंट की सिचुएशन, हर सिचुएशन में हमने एचसीएफ और एलसीएम को हमने डाल दिया। कोई भी ऐसी नहीं है कि जो रह गई हो, और पास्ट पेपर में भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो इसका रह गया हो। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये आपने खुद सोल्व करना है। वो क्वेश्चन आप नोट कर लें। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर HCF. द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600. इफ द नंबर इज 80 देन द अदर इज, वो आपने खुद सोल्व करना है। ये इसी तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में है और बहुत ईजी है, ये आपने खुद सोल्व करना है। और आज के लिए इतना था। कल हम नेक्स्ट उठाएंगे, कल हम देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, या जितने भी उस टाइप के स्टेटमेंट में या किसी भी सिचुएशन में बन सकते हैं, तो कल हम वो देखेंगे।